वी हैव टू बी रियल। ये सब चीजें ऑनगोइंग थिंग है, ये नहीं कि आपने एक दफा मुझसे बोटॉक्स फिलर्स करा दिया फिर जिंदगी भर के लिए आप क्लियर हो गए। यू हैव टू गेट इट डन एवरी ईयर। सो फर्स्ट तो आई हैव टू मेक अप देयर माइंड कि उनको ये करना है। वाइटनिंग इंजेक्शंस भी हम लगाते हैं, लेकिन उसके बताना होता है 1-1.5 साल बाद दोबारा लगवाना पड़ता है। तो इट्स नॉट अ वन थिंग। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शंस जो है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं? अच्छा देखिए, उसको थोड़ा सा लिवर पे इफेक्ट करता है, बट बिफोर गिविंग एनी पेशेंट वाइटनिंग इंजेक्शन पहले तो आई हैव टू आस्क द कॉज कि क्या वजह है, क्यों करवाना चाह रहे हैं। आप मॉडलिंग में जाना चाह रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपको लग रहा है कि इससे आपका प्रमोशन हो जाएगी। देखिए, देयर हैज टू बी अ मॉनेटरी कॉज बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। तो सबसे पहले तो ये होता है उनको मॉनिटर करना होता है, उनको काउंसिल करना होता है कि क्यों कराना चाह रहे हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, विल दे बी एबल टू अफोर्ड इट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली वाइटनिंग इंजेक्शन, उसके साथ में आपको सनब्लॉक, वाइटनिंग क्रीम, वो सब भी यूज करनी है। फिर ये भी बता दूं कि देयर इज नो गारंटी, there's no guarantee of anything, yes. तो उसके लिए सबसे पहले मैं उनका विटामिन डी, जैसा आपने बहुत राइटफुली कहा कि विटामिन डी में टेस्ट कराता हूँ, जो यूजुअली 99.9% लोगों के कम होते हैं। उसके साथ हम उनको विटामिन कैप्सूल्स डी, विटामिन डी के कैप्सूल्स देते हैं, या उनको लिक्विड्स देते हैं और डाइट बताते हैं। और उसके साथ LFT में कराता हूँ, लिवर फंक्शन टेस्ट, बिकॉज देखिए वी हैव टू बी श्योर, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने पेशेंट को क्योंकि आजकल पेशेंट्स भी देखिए पूरा चैट GPT, गूगल सब करके आते हैं, एंड दे हैव द राइट टू टॉक टू अस, बट यस समटाइम्स दे आर ओवर स्मार्ट, दे आर ट्राइंग टू मेक यू नो, कहते आप ऐसे ही लगा दें। तो फिर मैं अगर उनसे बोल दो, फिर उनसे लिखवा लेता हूँ कि आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाने, एंड आई वुड सजेस्ट एज अ डॉक्टर दैट इफ थिंग्स गो any wrong, ये आपको रिजल्ट नहीं है तो it's your responsibility. So this is what happens. I got a patient from USA and she was after my life कि आप फिलर्स मेरी आंखों के नीचे लगाए। मैं कहा देखिए, फिलर्स वो अलग फिलर्स होते हैं, जो आप लगवा रही हैं दैट इज स्किन फिलर, जो नेजोलेबियल फोल्ड पे हम लगाते हैं। बट शी वाज एडमेंट, आपको पता है बाहर के लोग कितने यू नो दे कैन बी सो परसुएसिव। तो मैंने लिखवा लिया उनसे, एंड ये हुआ, नीचे उनकी आईज के नीचे थोड़ी सी गुठली टाइप की बन गई, फिर उसको डी सीरम करना पड़ा। इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, बट थैंक गॉड आई वाज सेव्ड एंड शी वाज कन्विंस्ड दैट आई वाज राइट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने के लिए आया, वाइटनिंग ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं और उसका इफेक्ट नहीं हुआ? बहुत कम हुआ है, थोड़ा बहुत आता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, एक मेल आए थे मेरे पास मैरिड, तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, नॉट वाइटनिंग, लेकिन थोड़ा सा उनको स्किन का मैंने किया। एंड आपको पता है मेल जरा ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते ना, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया उनका। एक महीना उनकी वाइफ आ गई मुझे डांटती हुई, बहुत गुस्सा हुई, आपने मीने मियाँ को इतना खूबसूरत कर दिया है, लड़कियों को नंबर दे रही हैं, उनसे मांग रही हैं, अब मुझे इनसे अच्छा करें। सो इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज आपको बताऊं, अब हम सबको अपना ख्याल रखना होता है। नेवर लीव होम विदाउट अ सन ब्लॉक। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ स्ट्रेसेस है, पोल्यूशन है, हम लोग की नींद खराब है, वी ऑल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, यंग एज की जो हमारी लड़कियां हैं आजकल, वो एंटी एजिंग क्रीम्स लगा लेती हैं, कुछ सीरम्स लगा लेती हैं, रेटिनॉल देखती हैं, उसके शॉट्स लगवा लेती है, तो is it good? So retinol is not at all for people under the age of 35-40.